नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक। इसका नाम है रिश्तों के महीन रेशे। ये कहानी संग्रह है और इसकी रचिता है आशिमा कौल जी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। पेपरबैक में 2025 में आई है और इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा से प्रकाशित हुई है। मूल्य 250 रुपये, पृष्ठ 110। परिचय आशिमा जी का। श्रीनगर में जन्मी, दिल्ली में पली बड़ी, फरीदाबाद निवासी हैं। 9 काव्य आ चुके हैं, 1 लघु कथा संग्रह, 1 कहानी संग्रह और 1 वृहद काव्य संकलन का इन्होंने संपादन भी किया है। अनेक सम्मान मिल चुके हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं ये। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित किया दुनिया की हर माँ को और अपनी माँ को। और इसकी भूमिका लिखी है डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे, इंदौर से। पुरुषोत्तम जी ने कहा है इस पुस्तक के बारे में कि कहानीकार आशिमा कौल की कहानियां क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की ऐसी श्रृंखला है जो पाठकों को उनके भाव पक्ष और विचार पक्ष दोनों से बांधे रखती है। मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत आशिमा जी की कहानियों में रिश्तों की बुनावट एवं दायित्व निर्वहनों की कसावट के स्वर मुखरित हुए मिलते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आत्मकथा की बात करूंगी। तो आशिमा जी ने कहा है, ये कहती हैं कि मित्रों, आप जानते हैं कि कविता मेरा पहला प्रेम है और साहित्य जगत को अपने 10 काव्य संग्रह, 1 लघु कथा संग्रह देकर अब मैंने कहानी की दुनिया में प्रवेश किया है। जब कुछ विचारों को कविता या लघु कथा में व्यक्त करना मुश्किल होता है तब वे खुद ब खुद कहानी की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब मैं समीक्षा की बात करूंगी। तो इसमें 24 कहानियां हैं जिसमें से अधिकतर में माँ केंद्र बिंदु में है या उसके आसपास उपस्थित है। कहानियों का कलेवर आकार जैसे कह सकते हैं छोटा है। कुछ एक 3 पन्नों में तो कुछ एक 2 पन्नों में पर भी सुसज्जित है, जिसे कहानी न कहकर लघु कहानी कहना अधिक सही होगा, अधिक उचित होगा। कहानियों की भाषा सरल है, प्रवाहमयी है। कुछ कश्मीरी शब्द भी अनायास आए हैं इसमें। और आंखें, बड़ी बहू कमला, प्यारी की अरदास, माँ की चिता के फूल, गोद भराई, धूप का टुकड़ा, ये 6 कहानियाँ मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। इनमें स्त्री विमर्श है और माँ की सोच, घर में माँ की स्थिति क्या है, घर में पति बच्चों का व्यवहार कैसा है माँ के प्रति, माँ की नाराज़गी, माँ की दुआएं, ये सभी कहानियों में रोपित हुए हैं। इन्हें पढ़कर ऐसा महसूस हुआ जैसे हम अपनी माँ से बात कर रहे हैं या माँ के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें देख पा रहे हूँ, उनका दुख समझ पा रहे हूँ। क्योंकि आशिमा जी का यह प्रथम प्रयास है कहानी लेखन में, तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे आगे अच्छे संग्रह आएंगे। प्रूफ की अशुद्धियों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मैं आप लोगों को भी कहूँगी, क्योंकि उससे एक अगर प्रूफ में मतलब अगर आप पढ़ते हैं कहानियाँ या कोई किताब पढ़ते हैं, प्रूफ की गलतियाँ ज़्यादा होती हैं तो थोड़ा सा मज़ा ख़राब हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भविष्य में ये गलतियाँ ना हो, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करती हूँ प्रथम कहानी। प्रथम आंखें कहानी बहुत अच्छी है। माँ बेटी के प्रेम की कहानी है। माँ बाद में दृष्टि बाधित हो जाती है तो बेटी माँ को अपने घर लिवा लाती है और माँ बाप दोनों की सेवा करती है बेटी। इससे ये शिक्षा मिलती है कि आज के युग में जो बेटियां हैं बेटों से कहीं अधिक होती हैं। वो मुसीबत के समय, हारी बीमारी में अपने माँ बाप को घर भी रखती हैं और माँ बाप की सेवा भी करती हैं। इसी तरह बड़ी बहू कमला, इस कहानी की बात करूं तो निर्दय भाभी और दुष्ट सास के बीच झूलती, ताने खाती कमला के साथ बहुत अन्याय हुआ। बाद में जब संतान हुई तो सास ने छीन ली संतान। बस इसी गम में कमला ने दम तोड़ दिया, उसे गम खा गया भीतर ही भीतर। एक स्त्री के शोषण की कहानी। अपराधी कौन? बाकी स्त्रियां। तो दोस्तों, ये एक करुणामय कहानी है। और उसके बाद आते हैं प्यारी की अरदास। दादी माँ घर की महत्वपूर्ण सदस्य होती है, मैं तो कहती हूँ मुखिया होती है। इस कहानी में उन्हें घर में तो रखा गया लेकिन गैर ज़रूरी सदस्य की तरह, जिसे पोते की शादी में ले जाना ज़रूरी नहीं समझा गया। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। प्यारी भी ऐसी माँ है जो अपने पोते की शादी में शामिल होने का अरमान दिल में पाले घर में ही रह जाती है।
बेटी ने एक बार फिर भी कहा कि माँ चलो उठो, शादी में चलना है, नए कपड़े पहनो, लेकिन माँ नहीं गई। क्यों? क्योंकि उसे उम्मीद थी कि बेटा ज़रूर कहेगा, लेकिन बेटा नहीं कहता। यही माँ का दिल टूट जाता है, माँ का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी एक शिक्षा देती है कि घर का जो बड़ा है उसको घर की खुशी में, घर की गमी में उसको ज़रूर आगे रखना चाहिए, क्योंकि वह महत्वपूर्ण सदस्य है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी होम कर दी घर के लोगों की सेवा करने में। ये कहानी में शिक्षित करती है। माँ की चिता के फूल, ये भी कहानी अच्छी है। पिता का माँ के प्रति दुर्व्यवहार बच्चों को भी माँ के प्रति बेपरवाह बना देता है, लापरवाह बना देता है। जैसे वो घर में देखते हैं बच्चे, वैसा ही व्यवहार करते हैं अपनी माँ के साथ। माँ बेचारी अकेली घर भर की सेवा करती है और स्नेह की आस लिए इस दुनिया से चली जाती है। बस उसके जाने के बाद सबको होश आता है, सबको अपनी गलती पर पछतावा होता है, लेकिन क्या किया जा सकता है? माँ के जाने के बाद पछतावा हुआ तो क्या फ़ायदा? एक भावुक कहानी है। तो दोस्तों, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि सभी को अपनी माँ को बहुत सम्मान देना चाहिए, क्योंकि माँ निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है, सेवा करती है। अब अगली कहानी है गोद भराई। ये कहानी ऐसी बच्ची की कहानी है जिसे गोद लिया गया था, यानी गोद ली गई लड़की की शादी हो जाती है और उसकी गोद भराई होती है। तब माँ को अपना अतीत याद आता है कि आज इस लड़की को मैंने गोद लिया था, उस लड़की के बच्चा होने वाला है। तो उसे माँ को याद आता है कि देखो, एक समय वो भी था जब उसे बांझ कहकर प्रताड़ित किया गया था। उसके बाद ही उसने बहुत संघर्ष के बाद बच्ची गोद ली थी, और समाज क्या ताने मारता है ऐसे को, और समाज कैसी प्रताड़ना करता है ऐसी स्त्री की, ये सब इस कहानी में गूंथा गया है। और अंतिम कहानी धूप का टुकड़ा मुझे अच्छी लगी। माँ बिमला गर्मियों में नीम के पेड़ के नीचे चारपाई लगाती है, विमला जो है, और सर्दियों में भी धूप सेकती है तो चारपाई को धूप के टुकड़े के नीचे ले आती है, चारपाई को, क्योंकि ये धूप का जो टुकड़ा है उसके साथ उसकी संवेदना जुड़ी है। वह अपने आप से बात करती है, वो बड़ा रिलैक्स महसूस करती है, आनंदित होती है अकेले बैठे बैठे। मी टाइम आपने सुना होगा एक शब्द, तो ये जो कहानी है ये मी टाइम की कहानी है। इससे भी एक शिक्षा मिलती है कि हमें धूप में ज़रूर बैठना चाहिए, क्योंकि धूप भले निःशुल्क मिलती है, लेकिन इसका जो फ़ायदा है ये अनमोल है। और इसमें यही बताते हैं माँ की उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसकी बिटिया जब आती है, पूरा घर खाली है, उसे पता है माँ नहीं है, फिर वो माँ को याद करती हुई पीछे नीम तले बैठती है चारपाई पर। उसे लगता है वो भी माँ हो गई हो, और धूप का जो टुकड़ा है उसको गोदी में ले रहा है। तो ये एक अच्छी कहानी है, शिक्षा देती कहानी है। तो मित्रों, मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगी। मैं आखिरी पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। विमला को देह त्यागे 1 वर्ष हो गया है, लेकिन धूप का टुकड़ा उससे मिलने अभी भी रोज आता है और सबको विमला की याद दिलाता है। कंचन ससुराल में व्यस्त हो गई और अब मायके कम ही आ पाती है। आज बहुत दिनों के बाद कंचन मायके आई है और आदतन सबसे पहले पीछे आंगन में गई है, शायद माँ की यादें समेटने। वह चारपाई के उसी कोने पर आ बैठी है जहाँ माँ रोज दिन में बैठती थी। उसे महसूस हो रहा है जैसे वह धूप का टुकड़ा नहीं, उसके माँ की गर्म हथेलियां हैं जो उसे सहला रही हैं, और उसे पता ही ना चला कि वह कब नींद की गिरफ्त में आ गई। और अंतिम पंक्तियां देखिए, घर में सब कंचन को ढूंढ रहे, कहाँ गई कहाँ गई। किसी को पता ही ना चला कि वह माँ की बाहों में सो रही है, वह माँ की बाहों में सो रही है दोस्तों, क्योंकि इसने बताया कि जो धूप का टुकड़ा था वो माँ उसकी बाहों में सोती थी और आज धूप का टुकड़ा उसकी माँ की बाहें हो गई। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और लाइक शेयर भी कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी।